अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्चुअल नॉलेज और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अजमल। डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में आपको खुशामदीद कहता हूं। आज की वीडियो में हम लोग फ्रेंड्स प्रैक्टिकल सेंटर का जो कॉम्प्रिहेंसिव एग्ज़ाम हुआ है 2022 का क्लास 9 का, उसमें जो आपका सब्जेक्ट है कंप्यूटर स्टडीज़ साइंस ग्रुप के लिए, उसकी जो MCQs हैं हम लोग उनको कंप्लीट सॉल्व करेंगे। एक एक MCQs को मैं सॉल्व करूंगा और आपको उसका करेक्ट आंसर भी जो है इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि नए आने वाली वीडियोस भी आप तक पहुंचती रहें। जैसा कि आपको मालूम है कि जो अब कंप्यूटर का नया पेपर पैटर्न आया है उसके मुताबिक जो आपकी MCQs होंगी वो 24 मार्क्स की होंगी। तो इसमें टोटल 24 MCQs हैं। इन 24 MCQs को हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपके पास, कन्वर्टिंग डिजिटल सिग्नल टू एनालॉग सिग्नल इज कॉल्ड। यानी आप जब डिजिटल सिग्नल से एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं तो क्या उसे हम लोग मॉडिफिकेशन बोलते हैं या फिर बैंडविड्थ बोलते हैं या मॉड्यूलेशन बोलते हैं या फिर मल्टीप्लेक्सिंग बोलते हैं। तो फ्रेंड जो इसका करेक्ट आंसर है उसे हम लोग मॉड्यूलेशन बोलते हैं। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, रिलेशनशिप्स आर सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेड बाय। यानी जो आप ERD डायग्राम बनाते हैं उसमें जो रिलेशनशिप्स होते हैं उनको हम लोग सिंबल के थ्रू किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या हम रेक्टेंगल शेप से रिप्रेजेंट करते हैं या डायमंड शेप से रिप्रेजेंट करते हैं या कनेक्टिंग लाइन शेप से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर एलिप्स शेप से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपको अच्छे तरीके से मालूम होगा कि जो रिलेशनशिप्स होते हैं ERD डायग्राम में उसमें हम लोग जो सिंबल इस्तेमाल करते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए रिलेशनशिप्स को, वो डायमंड शेप कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, यूनिक्स इज या फिर एन या फिर आ कि यूनिक्स क्या है। वो यूटिलिटी प्रोग्राम है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो ट्रांसलेटर है या फिर वो हार्डवेयर है। तो याद रखिएगा कि यूनिक्स, लिनक्स, विंडोज़, iOS ये सब आपके ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाते हैं। ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द बॉड रेट इज द नंबर ऑफ सिग्नल्स ट्रांसमिटेड पर मिनट, आवर्स, सेकंड या माइक्रो सेकंड। यानी बॉड रेट में जो होते हैं नंबर ऑफ सिग्नल्स ट्रांसमिट किस फॉर्म में होते हैं, मिनट में होते हैं, आवर्स में होते हैं, सेकंड में होते हैं या माइक्रो सेकंड में। तो याद रखिएगा कि बॉड रेट में जो सिग्नल्स ट्रांसमिट होते हैं वो नंबर ऑफ सेकंड में होते हैं। इफ़ यू आर एन इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर यू शुड ज्वाइन। कि अगर आप इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हैं तो आपको किस चीज़ को ज्वाइन करना चाहिए, IEEE को, IETF को, ITU को या ANSI को। तो याद रखिएगा कि इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हैं तो आपको IEEE को ज्वाइन करना है, ये IEEE है। ठीक है। अ वेबसाइट कैन बी एक्सेस्ड थ्रू HTTP यानी हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, URL यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, वर्ल्ड वाइड वेब या नन ऑफ दिस। यानी आप वेबसाइट को किस तरीके से एक्सेस करते हैं। जैसे आप लोग गूगल लिखते हैं तो क्या एक्सेस करते हैं कि URL लिखते हैं www.google.com, या फिर यूट्यूब एक्सेस करनी हो तो youtube.com। तो आप बेसिकली यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर के थ्रू उसको एक्सेस करते हैं। ठीक है। दिस टाइप ऑफ डेटा कैन स्टोर अ कम्बिनेशन ऑफ नंबर्स, लेटर्स एंड स्पेशल कैरेक्टर्स। यानी वो कौन सी डेटा टाइप है जिसके अंदर आप नंबर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेटर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो याद रखिएगा वो सिर्फ एक ही ऐसी टाइप है जिसमें ये तीनों चीज़ें शामिल होती हैं। अच्छा, इसमें ऑप्शन आपको बूलियन की भी ना, बूलियन में आपको मालूम है कि 0 और 1 होता है, स्ट्रिंग और इंटीजर और फ्लोटिंग पॉइंट। तो देखिए ना इंटीजर है, ना ही वो फ्लोटिंग पॉइंट है, ना ही वो बूलियन है। वो सिर्फ एक डेटा टाइप है जिसको हम लोग स्ट्रिंग बोलते हैं, जिसमें ये तीनों चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, सेवरल डेटा रिकॉर्ड्स मेक अप अ डेटा टेबल, डेटा रिकॉर्ड, डेटा फाइल या फिर डेटाबेस। यानी बहुत सारे जो डेटा रिकॉर्ड हो वो मिलकर क्या बनाते हैं, एक डेटा का टेबल बनाते हैं, डेटा का रिकॉर्ड बनाते हैं, डेटा की फाइल बनाते हैं या फिर डेटा बेस बनाते हैं। तो वो डेटा
फाइल बनाते हैं, ठीक है। द नंबर ऑफ बिट्स यूज्ड इन एन IPv4 एड्रेसेस, यानी IPv4 एड्रेस में कितने नंबर ऑफ बिट्स होते हैं, 32, 64, 128 या 16। तो याद रखिएगा कि IPv4 इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 एड्रेस में टोटल जो बिट्स यूज़ होते हैं वो 32 बिट्स यूज़ होते हैं, और IPv6 में 128, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, डेटा रिडंडेंसी मीन्स, यानी डेटा रिडंडेंसी का मतलब क्या होता है कि वैरायटी ऑफ डेटा, डुप्लीकेशन ऑफ डेटा, साइज ऑफ डेटा या सॉर्टिंग ऑफ डेटा। तो याद रखिएगा डेटा रिडंडेंसी का मतलब होता है डुप्लीकेशन ऑफ डेटा, ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इन दिस ऑपरेटिंग सिस्टम जॉब्स आर एग्जीक्यूटेड इन ग्रुप्स, यानी वो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें जो जॉब्स होती हैं वो ग्रुप में एग्जीक्यूट करती हैं। आपको ऑप्शन है बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग, सिंगल यूजर या रियल टाइम। तो आपको मालूम होना चाहिए कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें जॉब्स एग्जीक्यूट होती हैं ग्रुप फॉर्म में वो हम बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द वेब ब्राउजर विल डिस्प्ले द लिस्ट आइटम्स एज बुलेट पॉइंट्स, यानी वो जैसे आपको अपने आप वेबसाइट बना रहे हैं और उसमें जो डेटा आइटम्स हैं आप उनको बुलेट फॉर्म में शो करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप कौन सा टैग इस्तेमाल करेंगे। इसमें ऑप्शन आपको दिए हुए हैं OL टैग, OL की फॉर्म होती है ऑर्डर्ड लिस्ट टैग, उसके बाद नेक्स्ट है अनऑर्डर्ड लिस्ट टैग, फिर LI टैग और एक है TD टैग, टेबल डेटा टैग। तो याद रखिएगा जिसमें आप लोग डेटा आइटम्स को बुलेट पॉइंट में शो करवाते हैं वो ऑर्डर्ड, वो आपका LI टैग कहलाता है, ठीक है, सही। उसके बाद बस इज अ सेट ऑफ कनेक्टर्स, वायर्स, पोर्ट्स, रैम, यानी बस जो है वो किस चीज़ का सेट होता है, कंप्यूटर बसेस की यहाँ पर बात हो रही है, तो उसमें मालूम है आपको रैम, पोर्ट्स और कनेक्टर्स का सेट जो है बस जो है उसका सेट नहीं होता, बल्कि वो वायर्स का जो होता है वो सेट होता है बस। अ रजिस्टर इट अ टाइप ऑफ दिस मेमोरी, यानी रजिस्टर जो है वो किस टाइप की मेमोरी है, क्या वो वोलेटाइल होती है, नॉन वोलेटाइल होती है, परमानेंट होती है या नन ऑफ दिस होती है। तो रजिस्टर जो होती है वो याद रखिएगा वोलेटाइल मेमोरी होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या आपके पास, द प्रोग्राम स्टोर्ड इन रोम इज कॉल्ड, यानी जो प्रोग्राम आप रोम में स्टोर करवाते हैं हम लोग उनको क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर बोलते हैं, लाइववेयर बोलते हैं, फर्मवेयर बोलते हैं, हार्डवेयर बोलते हैं। तो जिन प्रोग्राम्स को हम लोग रोम में स्टोर करते हैं उनको हम लोग फर्मवेयर कहते हैं, ठीक है, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक। उसके बाद इन H2O द फिगर 2 अपीयर्स लोअर, दिस इफेक्ट हैज बीन अप्लाइड डाउनस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, लेट डाउन, यानी आपको ये H2 नजर आ रहा होगा, इसमें ये 2 है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं सबस्क्रिप्ट MS वर्ड के अंदर, और अगर ये ऊपर होता तो इसे हम लोग सुपरस्क्रिप्ट कहते हैं। In MS Word this button arranges the text around an object, यानी MS Word में वो कौन सा बटन है जो टेक्स्ट को जो है वो ऑब्जेक्ट के अराउंड जो है वो अरेंज करता है। पोजीशन, रैप टेक्स्ट, अलाइन, ब्रिंग फॉरवर्ड, तो वो रैप टेक्स्ट होता है। दिस इज यूज फॉर द इंटरनेट यूजर्स फॉर ट्रांसफरिंग फाइल्स अराउंड द वर्ल्ड, यानी इनमें से वो कौन सा तरीका है जो इंटरनेट यूज़र है जो जिसके ज़रिए हम लोग फाइल्स को जो है वो अराउंड द वर्ल्ड शेयर करते हैं। FTP/IP, TCP/IP, FTP या फिर TCP, तो यानी फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के ज़रिए हम लोग फाइल्स को जो है वो ट्रांसफ़र करते हैं। दिस मालवेयर रेप्लिकेट्स इटसेल्फ एंड डज नॉट नीड टू अटैच विद एनी फाइल, यानी इनमें से वो कौन सा मालवेयर है जो अपने आप को ही रेप्लिकेट कर देता है, यानी उसकी भी डुप्लीकेशन बना रहा होता है आपकी कंप्यूटर के अंदर। वायरस होता है, एडवेयर होता है, स्पाईवेयर होता है या वॉर्म होता है, तो वो वॉर्म होता है, ठीक है। इट डज नॉट हार्म और स्टील डेटा, द लीस्ट हार्मफुल मालवेयर इज, यानी इन सब में से कौन सा जो है वो सबसे कम हार्मफुल मालवेयर है, वायरस है, एडवेयर है, स्पाईवेयर है, ट्रोजन है। तो एडवेयर जो है वो सबसे लीस्ट हार्मफुल मालवेयर होता है। द एट्रीब्यूट यूज टू डिफाइन द URL फॉर रेफरेंस ऑफ इमेज इन इमेज टैग इज, यानी आपको इमेज टैग को जो है वो दिखाना है, ठीक है। तो इमेज टैग में हम लोग किस
तरीके से वो जो है इमेज को कैप्चर करवाते हैं HTML के अंदर। तो टारगेट एट्रीब्यूट तो इस्तेमाल नहीं होता, ना ही नेम एट्रीब्यूट इस्तेमाल होता है, बल्कि सोर्स एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हैं आप लोग, यानी इमेज सोर्स, यानी इमेज को उस सोर्स से पिक करो, और href यूज नहीं होता है। सोर्स का करेक्ट आंसर है। द रिलेशनशिप डेट मैचेस वन रिकॉर्ड ऑफ एन एंटिटी विद ओनली वन रिकॉर्ड ऑफ अनदर एंटिटी इज कॉल्ड, यानी यहाँ पर रिलेशनशिप की बात की जा रही है, यानी आपके पास दो टेबल है, उसमें ऐसा एक रिकॉर्ड जो है वो एक एंटिटी का जब दूसरे रिकॉर्ड किसी दूसरे जो रिकॉर्ड है उसके दूसरी एंटिटी से मैच हो जाए, तो उस रिलेशनशिप को हम लोग क्या बोलते हैं? वन टू वन रिलेशनशिप, वन टू मैनी रिलेशनशिप, मैनी टू वन रिलेशनशिप, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। तो इसको हम लोग बोलते हैं वन टू वन रिलेशनशिप। ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सही कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, अ की डेट अलाउज ओनली यूनिक एंट्रीज इन अ फील्ड इज कॉल्ड। प्राइमरी की, सेकेंडरी की, फॉरेन की, सुपर की। यहाँ पर बात हो रही है कि वो कौन सी की होती है जिसके अंदर सिर्फ यूनिक एंट्रीज को हम लोग एंटर कर सकते हैं, यानी फॉर एग्जांपल जब आप CNSE के ऑफिस जाते हैं तो जो आपका CNSE नंबर होता है वो यूनिक एंट्री होती है, यानी आपका CNSE पूरे पाकिस्तान में किसी और बंदे का नहीं हो सकता जो आपका CNSE नंबर है। इस तरह जब आप टेलीफोन की सिम लेते हैं तो जो आपका टेलीफोन नंबर होता है वो पूरे पाकिस्तान में किसी और का नहीं हो सकता। ठीक है, तो वो आपका यूनिक एंट्री कहलाती है, यानी इसकी डुप्लीकेशन नहीं हो सकती। उसको हम लोग कौन सी की बोलते हैं? वो प्राइमरी की है, वो सेकेंडरी की है, वो फॉरेन की है, ये सुपर की है। तो याद रखिएगा ये काम किसके थ्रू होता है? प्राइमरी की के थ्रू। इट इज द स्मॉलेस्ट कंपोनेंट इन अ डेटाबेस, यानी डेटाबेस के अंदर सबसे स्मॉलेस्ट कंपोनेंट कौन सा होता है? रिकॉर्ड होता है, फाइल होती है, फील्ड होती है, या फिर डेटा होता है। तो याद रखिएगा कि डेटाबेस के अंदर जो सबसे स्मॉलेस्ट कंपोनेंट होता है वो फील्ड होती है। ठीक है, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो फ्रेंड, ये हमने 24 के 24 MCQs को सॉल्व कर लिए हैं और मैंने आपको सारे क्लियर एक्सप्लेन किए हैं। आई होप कि आपको ये हेल्पफुल होंगे आपके पेपर्स के लिए। इसमें से तैयारी ज़रूर कीजिएगा, मे भी पॉसिबल है इसमें से आपके पेपर में MCQs आएँ। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।